हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर से तुम लोग के लिए क्लास 12 की हिंदी लेके आई हूँ। आज मैं तुम लोग को क्लास 12 की थर्ड सेमेस्टर हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है शरद सुंदरी, रविंद्रनाथ टैगोर की शरद सुंदरी, जो गीतांजलि से लिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम लोग सभी जानते हैं उनके बारे में, फिर भी छोटा करके तुम लोग को उनके कवि परिचय मैं दूंगी। और उसके पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को क्लास कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तुम सबको मेरा बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शरद सुंदरी, ये कवि ने यहाँ पे जो लिखे हैं वो शरद ऋतु के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। मतलब शरद ऋतु के आगमन जो हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। शरद मतलब क्या? ऑटम। और शरद सुंदरी, यहाँ पे शरद की सुंदरता के बारे में कवि हम लोग को बता रहे हैं। लेकिन चलो उसके पहले तुम लोग को बता दे कवि के परिचय के बारे में। कवि परिचय क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, बंगाल के एक परिवार में, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के ही लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये भी बताया तुम लोग को कि वो बहुत सारे किताब लिखे हैं, रविंद्र संगीत भी किए हैं, साहित्य, संगीत, चित्रकला, भाव नृत्य सभी में उनके योगदान थे। और उनकी मृत्यु 7 अगस्त सन 1941 ईस्ट में हुई थी। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अभी शरद सुंदरी के बारे में। यहाँ शरद सुंदरी कविता शरद ऋतु के आगमन पूर्व प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका चित्रण कवि यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे कवि ने शरद ऋतु के आगमन के पूर्व के जो प्राकृतिक वर्णना है वो यहाँ पे कवि चित्रण किए हैं उनकी भाषा द्वारा। कवि इतना सुंदर भाषा से चित्रण करते थे कि जैसे मानो हम लोग बैठ के सोचेंगे, पूरा हम लोग के आंख के सामने वो चित्र आ जाएगा। तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन नई ऋतु के आगमन की सूचना देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अपने इस रूप में परिवर्तन के द्वारा नए ऋतु को स्वागत के लिए तैयार हो रही है। कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? ये कविता से हमें संदेश मिलता है कि प्रकृति की तरह जीवन में भी परिवर्तन होता है और मनुष्य को इस परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। प्रकृति के तरह जीवन में आने वाले परिवर्तन भी जीवन को सभी तरह की नवीनता से भर देते हैं। प्रकृति इस परिवर्तन को समझते हुए जीवन में होने वाली परिवर्तन के लिए तैयार रहने के लिए कवि हम लोग को वार्ता दे रहे हैं। ये शरद सुंदरी कविता बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करें। क्या है? गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया, नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया। मंजरिया मतलब क्या? नई पोपलो, और शेफाली एक फूल का नाम है शेफाली। और कांस तो तुम लोग जानते हो, काश कहते हैं हम लोग लंबी घास को, देखना दुर्गा पूजा के समय उगता है वो, उसको काश कहते हैं। तो इसका व्याख्या क्या है? यहाँ तुम लोग को व्याख्या लिख के दिए हैं, तुम लोग देख लो। ये इसका व्याख्या है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर शरद ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन के पूर्व प्रकृति धरती रूपी थाल में उसके स्वागत के तैयार करने लगती है। शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ कांच के फूल खिलने लगते हैं, शेफाली के फूल चारों तरफ खिल जाते हैं, धान की मंजरियां निकल आती है। इस प्रकार कवि शरद ऋतु के आगमन की तैयारी करते हैं। मतलब शरद ऋतु के आने के पूर्व प्रकृति जो अपने सौंदर्य में खिल जाती है उसी का कवि यहाँ वर्णन किए हैं। इसके बाद आते हैं शरद सुंदरी, तेरे स्वागत के मिस की मैंने तैयारी, रथ पर बैठ शुभ्र मेघों के तू आ, मैं तुझ पर बलिहारी।
इसका मतलब क्या है? बलिहारी मतलब क्या? न्यौछावर होना। और मेघ मतलब बादल, शुभ्र मतलब सफेद, के मीन्स मतलब के लिए, तेरे लिए। तो यहाँ क्या है? कवि कहते हैं सरस सुंदरी, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सारी तैयारियां कर ली है। क्या तैयारी किए हैं? काश फूल हुआ है, शेफाली के फूल चारों ओर खिले हैं, ये तैयारी कवि किए हैं। तो बोल रहे हैं मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सारी तैयारी कर ली है। तुम सफेद बादलों के रथ पर बैठकर चली आओ, मैंने स्वयं को तुम्हारे प्रति समर्पित कर दिया है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर में, शिशिर ओस से ही गए जो, उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नीलपंथ से आ तू वन प्रांतर में नव यौवन भर। शिशिर मतलब शीतकाल में जो शिशिर उगता है, शिशिर होता है, उसी को कहते हैं शिशिर, शीत। ओस मतलब शीत ऋतु में आसमान से गिरने वाले जल की बूंदे, जिसे हम लोग कुआशा भी कहते हैं। मुकुट तो ताज। नीलपंथ मतलब नील रास्ता। तो यहाँ क्या व्याख्या है देखें हम लोग, रात भर में जो कमल के फूल ठंडी ओस की बूंदों से भीग गए हैं, उनका मुकुट धारण करके तुम स्वच्छ नील रास्ते से, वन प्रदेशों से मतलब वन के रास्तों से नई ऊर्जा भरते हुए चली आओ। इसलिए कभी उन रास्ते को नील रास्ता कह रहे हैं, मतलब नील पंथ कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में, मालती के फूलों का आसन सघन कुंज बीज गया बिछाया, उफनाती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाया। आसन मतलब जानते हो बैठने का कपड़ा, कुंज मतलब क्या? लता। उफनाती मतलब हरी, तेज से बहती नदी, उसको कहते हैं उफनाती। तो यहाँ कवि क्या व्याख्या में उन शरद को बोल रहे हैं? कवि शरद ऋतु के आगमन के पूर्व की जाने वाली तैयारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे आने की तैयारी में घनी लताओं के बीच मालती के फूलों का आसन बिछाया गया है। तत्पश्चात उफनती गंगा मतलब ढेउ से जो उबल रही है, उफनती गंगा नदी के किनारे तुम्हें बुलाया जा रहा है। तो कहाँ शरद को बुलाया जा रहा है? उफनती गंगा नदी के किनारे। उसके बाद आते हैं 5 नंबर में, राजहंस पथ निरख रहे हैं, पथ पर अपने पंख बिछाए, पता नहीं किसने निज बिना पर स्वर मादक मधुर बजाए। राजहंस, हंसों का राजा को राजहंस कहते हैं, एक प्रकार का पक्षी नहीं है। पथ मतलब तुम लोग को पता है रास्ता, निरख मतलब देश, मादक मस्त करने वाला, नशीला, मधुर मतलब मीठा, और बीना तो वाद्य यंत्र का नाम है, बीना। तो यहाँ क्या कवि बोल रहे हैं देखें हम लोग, यहाँ कवि वातावरण में व्यक्त संगीत का वर्णन कर रहे हैं। क्या संगीत देखें हम लोग अब। शरद ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा में राजहंस उसके रास्ते में पंख बिछाए उसकी राह देख रहे हैं। किसके? शरद ऋतु की। ऐसे में किसी ने अपनी बीना पर मन को मदहोश करने वाला मधुर स्वर बजाया है। कवि का मानना है कि शरद ऋतु के आगमन के पूर्व वातावरण संगीतमय हो उठता है। तो कितना सुंदर से देखो कवि यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं, जिन अलकों की कृपा कोर से मेरे मन को पारस कर दे, मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति उष्मा भर दे। तिमिराच्छन्न मतलब अंधकार से भरा हुआ, और नव ज्योति मतलब नया प्रकाश, उष्मा जो गर्माहट होता है, और अलको मतलब चेहरे के आसपास लटकते बाल। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं देखें हम लोग। यहाँ कवि शरद सुंदरी के अपने जीवन में नवीनता भरने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, हे शरद सुंदरी, तुम अपने चेहरे पर लटक रहे बालों के किनारों से कृपा करके मेरे मन को पारस मतलब पवित्र कर दो। मेरे अंधकार पूरित हृदय में तुम नया प्रकाश, नई उष्मा, नई रोशनी भर दो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग का एक चैप्टर फिनिश्ड हुआ। इसके बाद हम लोग उसका
एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन ये तुम लोग पढ़ के और एक बार देख लेना। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगा होगा तो मुझे बताना, मैं तुम लोग को आंसर समझा दूंगी फिर से। इसके बाद एमसीक्यू लेके फिर हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। तो यहाँ इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। ओके, बाय।